अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका केडिन चैनल में और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA वादी कश्मीर और कठुआ जिला में कई मकामात पर छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी। सरकारी ज़राया ने बताया कि पुलिस और CRPF के ताउन से NIA की टीम ने बारामुल्ला, बडगाम, अनंतनाग, बांडीपुरा, पुलवामा, सोपोर, श्रीनगर और कठुआ के कुछ हिस्सों में छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी। ताहम उन्होंने उन केसेस के हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई जिनके मुतालिक छापे मारे जा रहे हैं। श्रीनगर के राजबाग इलाके में जुम्मे की सुबह सरहदी जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक 36 साल राहगीर को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारकर अवधी नींद सुला दिया। ज़राया ने बताया कि राजबाग श्रीनगर में जुम्मा की सुबह एक नामालूम गाड़ी ने एक 36 साल शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हुई। उन्होंने कहा कि गर्चे मज़कूरा शख्स को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त बशीर अहमद भट्ट, साकिना द्रबगमुल्ला, कुपवाड़ा के बतौर हुई है। दरेन असना पुलिस ने इस ज़मन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक्किद होने वाले G20 अजलासों के लिए मजमूई राब्ताकारी के लिए एक 5 रकनी आला सतह मीटिंग तश्कील दी है। यहाँ जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में मुनक्किद होने वाले G20 अजलासों के मजमूई राब्ताकारी के लिए एक कमेटी के क़याम को मंजूरी दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाउसिंग और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत खारजा के 4 जून के मवासलात के जवाब में तश्कील दी गई कमेटी की सरबराही करेंगे। जम्मू और कश्मीर कोर्ट ने रियासत या काहचराई अराजी पर काम करने वाले स्कूलों को बंद करने के खिलाफ अर्जी गुजारों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जमूद बरकरार रखने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने एक हुक्म में दरख्वास्त गुजारों के माहिर वकील को सुनने के बाद कहा, अदालत इस बात से मुतमईन है कि दरख्वास्त गुजारों ने इब्तिदाई तौर पर अबूरी तौर पर एक केस बनाया है। अदालत ने कहा कि जवाब दहंदगान की तरफ से दायर एतराज़ात और समाअत की अगली तारीख तक मामला जून का बरकरार रखा जाएगा। इसमें मजीद कहा गया है कि मुकदमा 18 जुलाई को दोबारा सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को 2002 के गुजरात फसादात के मामले में वजीर आजम गुजरात उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तरफ से दी गई क्लीन चिट को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस A1M खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की पंच ने क्लीन चिट को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। जस्टिस खानोलकर की सरबराही वाली अदालत उज़्मा की बेंच ने फसादात में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस के साबिक रकन पार्लियामेंट ईशान जाफरी की अहले ज़किया जाफरी की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें SIT के जरिए क्लीन चिट दिए जाने को चैलेंज किया गया था। तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 को समाअत मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। ज़किया जाफरी ने गुजरात हाई कोर्ट से 2017 के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें SIT की कालूजोर रिपोर्ट के मुताल्लिका मजिस्ट्रेट के जरिए कबूल करने के फैसले पर मोहर लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने भी उस वक्त के वजीर आला मोदी को क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली ज़किया की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जुमा को मुसलसल चौथे दिन भी बंद रहे, जबकि तामीराती एजेंसियों ने शाहराह को ब्लॉक करने वाले पत्थरों को हटाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। रामबन और उधमपुर अजला में 33 मकामात पर मिट्टी के तोदे, पस्सियां गिर आने और
पथराव की वजह से शाहराह बंद 4 रोज से बंद। इसके अलावा 150 फुट सड़क का एक जेर तामीर पुल शदीद बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से डूब गया था। महकमा ट्रैफिक के एहलकार ने बताया, सोनमर्ग गुमरी सड़क मुद्दत मरम्मत और देखभाल के लिए बंद है, ताहम मुगल शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत जारी है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के तहाब और मालपुरा इलाकों में जुम्मा को रीछ के हमले में कम अज कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक एहलकार ने बताया कि पुलवामा के ताहब इलाके में रीछ ने हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया, जिन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें से एक को SMHS श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत मुस्तकिम बताई जा रही है। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम रीछ को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंच गई है। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मशरकी लद्दाख सेक्टर में हकीकी कंट्रोल लाइन LOC के अगले इलाकों का दौरा करके फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मौसूफ लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुमेरात को मशरकी लद्दाख के लुकिंग सेक्टर में LOC के अगले इलाकों का दौरा किया और वहां जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों को जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो मौसूफ कमांडर ने वहां जदीद हथियारों और साजो सामान का भी जायजा लिया। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने जुम्मा को अवामी मुफाद में 5 अफसरान समेत 9 सरकारी मुलाजमीन की कबल अज वक्त रिटायरमेंट का हुक्म दिया। सरकारी ज़राया ने बताया कि इन्हें जम्मू और कश्मीर सोल सर्विसेज रेगुलेशन के आर्टिकल 226(2) के तहत बरतरफ किया गया है, जो इंतजामिया को 22 साल की सर्विस मुकम्मल करने या 48 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद किसी भी वक्त सरकारी मुलाजमीन को रिटायर करने की इजाज़त देता है। तमाम मुलाजमीन का ताल्लुक महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मे के रोज़ कहा कि NC रोज़ अव्वल से ही जमहूरियत और आईन की बालादस्ती पर एतमाद रखती आई है। उन्होंने कहा कि इसी जमात ने नाइंसाफ़ी और गुलामी के खिलाफ तहरीक शुरू की थी, ताकि रियासत के तीनों खित्तों के लोगों को अपनी बुनियादी हुकूक हासिल हो सके और वो राहत और आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। इन बातों का इजहार मौसूफ ने मागम में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से खिताब करते हुए किया। देखिए, मुझे लगता है आज के टाइम में जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में रही है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको ये लगता था कि जो गवर्नमेंट है, हम यहाँ महाराजे हैं और ये हमारी प्रजा है और हम यहाँ मालिक हैं। तो उसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ आपको। अगर ये पीपल फ्रेंडली लोग होते, इनने लोगों के लिए काम किया होता, आज उनकी हालत ये नहीं होती जिस हालत में ये है। और मैं ऑनेस्टी से एक बात बताना चाहूँगा, जो हमने रिसेंटली ये कांग्रेस का जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उसको सील किया था और काफ़ी बार हमने उनको मैसेज दी थी, नोटिस दिया था कि आप ये पैसे भरें। तो आप ये देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टे दिया है, हम उस स्टे को रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनरेबल कोर्ट की जो भी डायरेक्शन है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्शंस भरेंगे अपनी तरफ से। लेकिन मैं ये आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये लोग बेघर लोगों को करते थे जब कोई पैसा नहीं भर पाता था, क्वार्टर का या किसी दुकान का। इन लोगों के प्रेशर पे, ये लोगों को प्रेशर करते थे जब गवर्नमेंट में होते थे ये लोग कि इन्होंने पैसा नहीं भरा है, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं करना, उनको नोट्स निकालो, इनको क्वार्टरों से निकालो। बहुत सारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या अपने लोगों को क्वार्टर दिलाए। बहुत टाइम में इन पॉलिटिशियन ने जो पावर में थे। आज जब इनकी बारी आई कि जायज़ तरीके से हमने इनको बोला कि आप पैसे दें म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ, ये गए और स्टे लाया। वो बदकिस्मती है, आप देखिए। और ये लीडर हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं बारामूला में, और ये कहते हैं कि हम लीडर हैं, हम लोगों से वोट मांगने जाएंगे कल को, ये
असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, और ये कांग्रेस ऑफिस का फीस नहीं दे पाते, जहाँ पे इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। आप बदकिस्मती देखिए इन लोगों की, इन्होंने ये समझ के रखा है कि यहाँ पे हम महाराजे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग अवेयर हो गए हैं आज के टाइम में। ये जो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कितना पैसा और क्या इन्होंने आज तक किया है। जी सब, जहाँ तक हमारे ऑफिस के पास इसके रिकॉर्ड्स मौजूद है, 1968 को इसका अलॉटमेंट हो गया था। वो देन टाउन एरिया कमेटी हुआ, हमारे यहाँ पे थे चेयरमैन साहब सतलाल कौल जी, उनने इसका अलॉटमेंट किया था। और 15 नवंबर 1968 को इनको पोजीशन दी गई थी। तब से लेके ये 1997 तक 600 रुपया हर साल दे रहे थे किराया। लेकिन 1997 में हमारा एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, ऑर्डर नंबर 70 LSG HUD ऑफ 1997, डेटेड है 23041997, दैट इज़ 23/4/1997। उस ऑर्डर के माध्यम से हमें जो भी गवर्नमेंट का कहीं किसी जगह, मतलब हमारी कोई बिल्डिंग थी, उसको हमें 5 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ से रेंट फिक्स करना था। उस लिहाज से जब हमने इसका रेंट फिक्स किया तो वो 13 साल के लिए बनता था। ये टोटल है इसका 738 फीट है, इसका जो स्क्वायर मतलब इसका एरिया है ना 738 स्क्वायर फीट, उसका बनता था पर महीने 44,280 रुपया पर ईयर। अब जब टोटल 1968 से आज तक उन्होंने कोई रेंट नहीं भरा है, और हमने इसको नोटिस भी दिया, नोटिस हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। और अब तक जो इनका आउटस्टैंडिंग बनता है वो बनता है 9,02,900 रुपया। तो कहने की ये बात है कि ये जो यहाँ की लीडरशिप है, हमने ये जो सील किया था ऑफिस, हमने इनको नहीं बोला था हम आपको ऑफिस से निकालेंगे या हम ऑफिस किसी को देंगे। हमने कोशिश किया था ये पैसे दे देंगे कुछ, जो इन्होंने आज तक नहीं दिया है। और म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, वही पैसा हम कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और पैसा भरने की एवज में इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच टू स्टेट। मतलब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए कि जो लोग अपने ऑफिस का फीस नहीं भर सकते, और वो लोग कल को अगर पावर में आते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं, ये क्या हाल करेंगे। इनकी आइडियोलॉजी देखो, इनका दिमाग देखो और इनका तरीका देखो। तो इनको सिंसियरली जेन्युइनली फीस भरना था। अगर ये आते हैं कि हम आधा फीस भरेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे, वो नहीं, इन स्टिल आए। आप ये देखिए, तो आपका स्टेप क्या रहेगा? ये बदकिस्मती है। मतलब मैं ये ओवरऑल यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पावरफुल जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को तंग करने की कोशिश की है, और ये नहीं देखा खुद क्या करते हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई? हमारी जो कार्रवाई होगी, हम इसकी ऑब्जेक्शंस बनेंगे। मुझे लगता है कि ये दे डोंट डिजर्व दिस ऑफिस, ये डिजर्व नहीं करते हैं, ऑफिस में बैठने के लायक नहीं है ये लोग, जो लोग अपने ऑफिस का पैसा नहीं भर सकते हैं। अगर हम देखें इन लोगों ने कितनी प्रॉपर्टियां बनाई, इन्होंने कितना शॉर्टकट पैसा कमाया, कितना लोगों को तंग किया आज तक जब ये पावर में थे। इसी तरह और भी जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे हम क्वार्टरों की बात करें या दुकानों की बात करें, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट को। क्या आपको लगता है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए? देखिए, मैं लास्ट टाइम भी मैंने अपने आपके माध्यम से लोगों को यहाँ अपील की, जो म्यूनसिपैलिटी का जो आउटस्टैंडिंग पैसा है यहाँ के जो दुकानदारों के पास, वो इंस्टॉलमेंट में भरे। और हमारी जो टीम है उन्होंने ऑलरेडी नोटिस शाया की है, और आने वाले टाइम में हम सारे जो हमारे जो दुकान हैं टाउन में, वो जो जिनके पास है वो हमारे पास आएंगे, मीटिंग करेंगे, हम उनका मसला जो है, उनकी भी कुछ ग्रीवेंस है, हम वो सॉर्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में देखिए, इंसान क्लियर होना चाहिए, चाहे बिज़नेस करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की आपके पास प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ हो, एक रेस्पेक्टफुली आपको पैसा देना चाहिए। आप ये देखिए 700 रुपया पर ईयर, और आज कितना है? 44,280 पर ईयर। ये अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे, ये क्या करेंगे इस कौम का, इस देश की हालत? जो लीडर है, बेसिकली सारी सबसे बड़ी चीज़ है ये लीडरशिप में है, इनका रोल लीडरशिप में। अगर ऐसे लीडर्स हैं जो अपने ऑफिस का पैसा नहीं दे पाएंगे तो लोगों का क्या हाल होगा, ये इमेजिन कर सकते हैं। लिहाजा मैं ये आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि हम महाराजा है, हमारा ही हक है, उनको हमें हर टाइम जवाब देना चाहिए, और तरीके से जवाब।
तो कितने शॉप इस वक्त बंद हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं? देखिए अभी शॉप कोई बंद नहीं है, हमने उनसे नोटिस इशूज़ किए, उनका 10 दिन का टाइम होता है, 15 दिन का टाइम होता है, तो विद इन 15 डेज आई एम प्लानिंग टू मीट देम। तो मैं इनको दावत दूंगा, उनसे बात करूंगा और उनका जो उनके भी कुछ इश्यूज है वो सॉर्ट करेंगे। तो गैर कानूनी तौर पे क्वार्टर में बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों देखिए क्वार्टर्स की जहाँ तक बात है वो मुझे पर्टेन नहीं होता है, वो जो हमारी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं तो उन तक होता है और R&B डिपार्टमेंट तक होता है, तो वो उनका जो जुरिसडिक्शन उनका बनता है, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो क्वार्टर में रहते हैं, कुछ लोगों का सिक्योरिटी थ्रेट है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स है, तो काफ़ी जेन्युइन लोग हैं जिनको क्वार्टर्स मिला है, ऐसा नहीं है। बट जो रेंट का मसला है, रेंट क्लियर करनी चाहिए। मेरा खुद का क्वार्टर है, तो मेरे खुद के क्वार्टर का कुछ रेंट बकाया है, मैंने सॉर्ट किया है। होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जनाब ये हम सब करते हैं, होता है। मैं अपनी बात करूँगा कि खुद मेरा क्वार्टर का रेंट कुछ देना है, मैंने सॉर्ट किया था, मेरे कुछ इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, तो मैंने बोला डिपार्टमेंट को, उन्होंने बोला हम आपका सॉर्ट करेंगे, मैं आपका रेंट पे कर दूंगा। हम मेरी बिजली का बिल है, आप कंफर्म कर सकते हैं, मैं मंथली बिजली का बिल देता हूँ। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस, जो हम बोलते हैं, जिस चीज़ पर हम तकरीर करते हैं, तब तक फिर हिपोक्रेट है, फिर हमारा हिपोक्रेसी है, फिर हम डिजर्व नहीं करते हैं किसी भी रोल में आगे बढ़ना। जो आप बोलते हैं उस चीज़ को आपको अमल करना, आपको खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप लोगों को बता सकते हो जनाब ये करो। तो हमारा यही मकसद है कि हम आपके माध्यम से हमारे जो टाउन के जो दुकानदार साहिबान हैं उनसे ये बताना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग जो पैसा है, आपके पास नोटिस आए हैं, तो उसका खुदा के वास्ते वो क्लियर करें म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ पैसे। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि हमको मजबूर नहीं होना चाहिए कि मजबूर गसन कि करो पगह कार्रवाई यम दुकानदार हजरात तमन पजे कॉपरेशन कर कोऑर्डिनेशनस मज मसल, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ से, हमारे मुलाजमों की तरफ से, कोई यहाँ पे परेशान ना हमारे, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वो आए हमारे पास बात करें, और हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बारामूला में पहली बार डिकार्बनाइजेशन मशीन दस्तयाब। अपनी गाड़ी को कार्बन से साफ और फिट रखिए। अगर आपकी गाड़ियों का इंजन आवाज और शोर करता है या माइलेज कम देता है, समझिए गाड़ी के इंजन में कार्बन जमा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जर्मन की नई टेक्नोलॉजी के साथ डिकार्बनाइजेशन मशीन है, जो आपकी गाड़ी में जमा कार्बन को बाहर निकालकर गाड़ी को फिट बनाता है। हर किस्म की गाड़ी को सिर्फ 500 में डिकार्बनाइज किया जाता है। ऑफर महदूद वक्त के लिए है। आइए हमारे साथ इन नंबरात पर राबिता करें। 8899008413। केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें, या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।